हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करोगे की क्वेश्चन। जैसे पहला ही प्रश्न है, लिखा है एथिल ब्रोमाइड से नॉर्मल ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो हमें एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या होता है इसका अणु सूत्र? इसका अणु सूत्र होता है C2H5। ये आपका होता है एथिल, और यहाँ पर अगर हम Br लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड C2H5Br। और इसके साथ में क्या लगा बनाना है? नॉर्मल ब्यूटेन। मतलब फार्मूला होता है C4 और H यहाँ पे 10। ये फार्मूला हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन का। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड C2H5 और यहाँ पर आपका हो जाएगा Br प्लस में यहाँ पे देखो C4 मतलब C के दो अणु और लाने हैं। इसका मतलब C2H5 के दो अणु हम और लेते हैं। तो चलो यहाँ पर दो अणु हम और ले लेते हैं। ओ यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस में, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Br को अगर हम आगे कर दें और C2H5 को पीछे, तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक इस रिएक्शन में प्रयोग होता है उसका नाम है शुष्क ईथर। यहाँ पे देखो C2H5 और C2H5 ये दोनों आपस में जुड़कर हो जाएंगे C4H और यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा 10। देखो C 2 और 2 4 हो जाएंगे, H 5 और 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं Na। अब देखो Br के दो अणु हैं, Na अकेला है, तो यहाँ पर कर देंगे 2 से गुणा, और ये पद और ये पद आपस में जुड़कर बना लेंगे 2NaBr। इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड इसका नाम है। हर एक का अणु सूत्र का नाम आप ज़रूर लिखते जाना, इससे आपको फार्मूले भी तैयार होते जाएंगे। और इसका नाम तो ऊपर लिखा ही है, एथिल ब्रोमाइड है। और ये सोडियम आपका एक धातु है, ऐसी धातु है जो सबसे नर्म धातु है, जिसे हम चाकू से आसानी से काट भी सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो रिएक्शन है, अगले रिएक्शन में लिखा क्या है? अगले रिएक्शन में आपको करना है क्लोरोफार्म से एसिटिलीन। अब क्लोरोफार्म का अणु सूत्र पता होना चाहिए। क्लोरोफार्म का अणु सूत्र होता है CHCl3। बनाना है एसिटिलीन मतलब C2H2, ये आपको बनाना है। तो क्लोरोफार्म देखो C के कितने अणु हैं यहाँ पे? 2। H के कितने अणु हैं? 2। मतलब क्लोरोफार्म के कम से कम 2 भाग तो लेना ही पड़ेगा। प्लस में हम क्लोरोफार्म के 2 अणु ले लेते हैं। चलो Cl3 को हम आगे कर दें और CH को पीछे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे Cl3 को हमें संतुलित करना है, ठीक है। Cl3 को कैसे संतुलित करेंगे वो देखते हैं। CH यहाँ पे है, CH यहाँ पे है, ये दोनों आपस में मिल के बन जाएंगे C2H2, और प्लस में यहाँ पर हम लगा देते हैं Ag। अब देखो Cl के 3 अणु यहाँ पर है, 3 यहाँ पे, 3 और 3 6, तो Ag में हम 6 से कर देंगे गुणा, प्लस में 6 AgCl, ये आपका अलग हो जाएगा। C2H2 का नाम हो जाएगा एसिटिलीन, इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोफार्म, इसका नाम है क्लोरोफार्म, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन पे। अगला जो रिएक्शन है उसमें लिखा है क्लोरोबेंजीन से टाल्विन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है टाल्विन। अब सबसे पहली चीज़ तो क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो आपका होता है C6H5 और यहाँ पे Cl, और इससे हमें बनाना क्या है? इससे हमें बनाना है टाल्विन। और टाल्विन का अणु सूत्र क्या होगा? उसका अणु सूत्र होगा C6H5CH3, ये हो जाएगा इसका अणु सूत्र। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे C6H5 और यहाँ पर हो जाएगा Cl, प्लस में इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम के साथ में, और एक अणु इसका लेंगे मेथिल क्लोराइड का CH3Cl का, ठीक है। देखो यहाँ पे C6H5 तो हमें मिल रहा था, पर CH3 कहाँ से मिलेगा? और वो मिलेगा मेथिल से। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो बनेगा C6H5, यहाँ पर हो जाएगा CH3,
प्लस में यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Na अकेला है, तो यहाँ पर करेंगे 2 से गुणा, प्लस में हो जाएगा 2NaCl। ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट। तो इसका नाम है सोडियम, ये आपका है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 को पढ़ते हैं मेथिल और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, और ये आपका क्लोरोबेंजीन है, और ये आपका बन गया टालविन, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो हर एक का नाम मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ, आप ज़रूर लिख लेना। अगला आपका जो है मेथेनॉल से फास्फोरिल क्लोराइड। मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH। मेथिल एल्कोहल को हम पढ़ते हैं मेथेनॉल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। और बनाना हमें क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड, मतलब POCl3, ये हमें बनाना है। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे CH3, यहाँ पर हो जाएगा OH, प्लस में फास्फोरिल क्लोराइड, मतलब यहाँ पे Cl3 आ रहा है, हम PCl5 से क्रिया कराएंगे। तो PCl5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 कर देंगे, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। ठीक है, हमने PCl5 को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है, 3 यहाँ पर, 4 और 1 5, होगा क्या, एक CH3 के साथ Cl आ जाएगा, ये हो गया CH3Cl हो गया, एक H के साथ एक Cl आ गया, प्लस में HCl हो गया, और एक P यहाँ पे OCl3, प्लस में POCl3 हो गया। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। देखो यहाँ ऊपर लिखा भी है, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड, और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हर एक का नाम आप ज़रूर लिखते जाना। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और इसको हम मेथेनॉल भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया चौथा प्रश्न भी कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर। क्या बनाना है हमें, एथिल एल्कोहल, मतलब C2H5OH से बनाना है डाई एथिल ईथर, C2H5O C2H5, ये हमें बनाना है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम C2H5 के एक अणु को लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा C2H5OH, इसकी क्रिया कराएंगे H2SO4 से। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो H 2 बार है, H2SO4, इसकी क्रिया कराएंगे लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो होगा क्या, देखो OH के साथ ये H अलग हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ों को लिख देंगे C2H5, यहाँ पे HSO4, HSO4, प्लस में क्या बचा है, यहाँ पे OH बचा है, यहाँ पे H बचा है, तो H2O हो जाएगा। ठीक है, फिर से इस चीज़ को हम उठाएंगे, C2H5, यहाँ पे HSO4, प्लस में क्या, प्लस में हम फिर से C2H5 को लेंगे, यहाँ पे OH को हम पहले लिख देते हैं और C2H5 को बाद में। टेम्परेचर आपका हो जाएगा लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो होगा क्या, देखो C2H5, यहाँ पे O और यहाँ पे C2H5, ये सब साथ में लिखेंगे, C2H5, यहाँ पे O लिखा है, यहाँ पे C2H5 लिखा है, प्लस में यहाँ पे देखो क्या क्या बचा है, एक H बचा है, एक H यहाँ पे H2SO4, H2SO4 अलग हो जाएगा। और ये जो है ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, सबका नाम बता दे रहे, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। कैसा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है, और आपको पता है डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला विधि बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो ये वाला रिएक्शन आप ज़रूर तैयार कर लेना। अगला है और आपका लास्ट है, जो इसमें क्या लिखा है कि डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। देखो उल्टा कर दिया, यहाँ पे एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाना था, अब यहाँ पे डाई एथिल ईथर से हमको एथिल एल्कोहल बनाना है।
तो डाईएथिल ईथर का फार्मूला हो जाएगा C2H5O, इसकी क्रिया हम करा देते हैं PCl5 से, तो PCl3 यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इस तरह से हम लिख देते हैं। अब होगा क्या, देखो C2H5 के साथ तो Cl आ जाएगा, C2H5 के साथ क्या आ गया, Cl आ गया। पर C2H5 देखो यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर 2 बार, Cl भी 2 बार लिखा है, तो यहाँ करेंगे 2 से गुणा, बचेगा POCl3 प्लस में POCl, यहाँ पर हो गया क्या, 3 हो गया, POCl3। अब देखो यहाँ पे C2H5Cl बना है ना, इसको फिर से लिखेंगे C2H5 यहाँ पे Cl, और इसकी क्रिया कराएंगे KOH से। पर KOH कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका जलीय, कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। तो रिएक्शन करा देते हैं, देखो क्या होगा, ये K के साथ क्या जुड़ जाएगा, K के साथ जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा C2H5 और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, और प्लस में K के साथ क्या जुड़ जाएगा Cl, तो ये हो जाएगा आपका KCl। इसका नाम तो आपको पता है एथिल क्लोराइड है, इसका फास्फोरिल क्लोराइड है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, और इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, और यही आपको बनाना था। आई होप आपको ये 6 के 6 रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।